अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। ऐ लोगो, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की जन्नत की तरफ सबक़त किया करो, कोशिश किया करो कि तुम्हें अल्लाह की मग़फ़िरत भी हासिल हो जाए और अल्लाह की जन्नत भी हासिल हो जाए। अल्लाह तबारका व तआला ने मग़फ़िरत और जन्नत के हुसूल के लिए बहुत से आमाल बताए हैं। उनमें एक बहुत ही अहम अमल नमाज है। नमाज के बारे में कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है, मोमिनों से ऐ लोगो व अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम किया करो। नमाज वो अहम चीज़ है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन बंदे से, बंदे के आमाल के ताल्लुक़ से जो सबसे पहला सवाल होगा, उसका ताल्लुक़ नमाज से होगा। आका फरमाते हैं, फ़इन सलुहत सलुहा साइरु आमालिही, अगर उसकी नमाज सही होगी तो उसके दीगर सारे आमाल सही होंगे। व इन फसदत फसदा साइरु आमालिही, और अगर बंदे के नामाए आमाल में नमाज में ही गड़बड़ी हो गई तो आका फरमाते हैं उसके दीगर सारे आमाल में खराबी नजर आएगी। नमाज बहुत अहम चीज है। इसीलिए अल्लाह तबारका व तआला ने नमाज के बारे में ये नहीं कहा सल्लुस्सलात, ये नहीं कहा कुरान में ऐ लोगों नमाज पढ़ा करो, बल्कि फरमाया व अक़ीमुस्सलात, ऐ लोगों नमाज कायम किया करो। नमाज को पढ़ने और नमाज को कायम करने के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज कायम कैसे होती है, एक इंसान को ये जानना चाहिए वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर नमाज कायम होती है, वो कौन से अज्जा हैं जिनके पाए जाने से ये कहा जा सकता है कि नमाज कायम हो रही है। तो इस सिलसिले में फुक़हा ने कई चीजों को, मुतअद्दिद चीजों को बयान किया है जिन चीजों की वजह से नमाज कायम होती है। सबसे पहली चीज इस सिलसिले में फुक़हा ने जो बयान की है वो ये है कि इंसान उम्दा तरीके से, कामिल तरीके से वुज़ू करे और हुजूर क़ल्ब के साथ, मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ वो नमाज अदा करे। जब भी इंसान नमाज के लिए आए तो आका फरमाते हैं कि वो मुसलमान जो वुज़ू करता है और उम्दा तरीके पर वुज़ू करता है और फिर वो 2 रकात नमाज के लिए खड़ा होता है, और जब वो नमाज में खड़ा होता है तो उसका दिल अल्लाह के हुजूर झुका होता है, उसके चेहरे से, उसकी पेशानी से खुशू और खुजू टपक रही होती है, तो आका फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो जाया करती है। एक दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवद्दअ फअहसना वुदूअहु सुम्मा सल्ला रकातैन ला यसहू फीहा गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। एक इंसान जब वुज़ू करता है
और वुजू करके वो मस्जिद में आता है और हुजूर कल्ब के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है, ऐसे आलम में, ऐसी हालत में कि उस नमाज में उससे कुछ भी सहव और गफलत नहीं होती है, उसका दिल मुकम्मल अल्लाह ताला की जानिब लगा होता है। आका फरमाते हैं ऐसा इंसान जब नमाज से फारिग होता है तो उसके साबिका सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो नमाज को कायम करने के लिए कई बुनियादी चीजें हैं, उनमें सबसे अहम चीज ये है कि एक इंसान जब नमाज के लिए आए तो उम्दा तरीके से, कामिल तरीके से वुजू करे और फिर वो इत्मीनाने कल्ब के साथ दिल को अल्लाह की बारगाह में लगा करके वो नमाज अदा करे। दूसरी चीज जिसे इकामते सलात का हिस्सा करार दिया गया है, नमाज मोमिनों को कायम करने का हुक्म दिया गया है। फुकहा इस सिलसिले में जो रहनुमाई फरमाते हैं कि वो दूसरी चीज जिसकी बुनियाद पर नमाज कायम होती है वो ये है कि एक इंसान पाबंदिये वक्त के साथ नमाज अदा करे और जमात के साथ नमाज अदा करे। वक्त की भी पाबंदी करे और जमात की भी पाबंदी करे, तब जाकर के उसकी नमाज कायम होती है। अगर वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, अगर वो जमात की पाबंदी नहीं करता है, तो ऐसा इंसान नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नमाज को कायम नहीं कर रहा है। इस सिलसिले में कुरान मुकद्दस भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। कुरान कहता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, ऐ लोगों नमाज मोमिनों के ऊपर पाबंदिये वक्त के साथ फर्ज है। और आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह, एक मोमिन का सबसे बेहतर अमल क्या हो सकता है? तो आका ने इरशाद फरमाया था अस्सलातु अला औकातिहा, एक मोमिन के लिए सबसे बेहतर अमल ये है कि वो पाबंदी वक्त के साथ नमाज अदा करे। और सिर्फ वक्त की पाबंदी नहीं करनी है बल्कि जमात की भी पाबंदी करनी है, तब जाकर के आप के बारे में कहा जाएगा कि ये इंसान नमाज को कायम कर रहा है। जमात की बड़ी अहमियत आई है। एक हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं कि एक वो इंसान जो जमात के साथ नमाज अदा करता है उसकी नमाज तन्हा नमाज अदा करने वाले की नमाज से 25 गुना ज्यादा अफजल है। आका फरमाते हैं कि एक इंसान जब बेहतर तरीके से, उम्दा तरीके से वुजू करता है और वो मस्जिद के लिए निकलता है और उसकी नीयत सिर्फ नमाज होती है, तो आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा इंसान घर से लेकर मस्जिद तक जाने तक जितने कदम चलता है, हर कदम के बदले में अल्लाह तबारका व ताला उसके नामे आमाल में एक नेकी लिखता है और उसके एक गुनाह को मिटा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आका आगे फरमाते हैं कि जब तक वो इंसान हालते नमाज में होता है मलाइका उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और फिर कब तक वो हालते नमाज में रहता है, इसकी भी रहनुमाई उसी हदीस में आका फरमाते हैं। आका कहते हैं कि जब तक वो नमाज से फारिग होने के बाद जब तक उसका वुजू बरकरार रहता है उस वक्त तक वो नमाज ही में रहता है और उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश ये किया करो कि नमाज को कायम किया करो। और एक दूसरी हदीस में, इस हदीस में तो आका ने 25 गुना जमात वाली नमाज को फर्द नमाज से, तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज से 25 गुना ज्यादा बेहतर करार दिया है। और एक दूसरी हदीस में
जिसकी रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है कि जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना ज्यादा अफजल होती है। और एक और बड़ी प्यारी हदीस जिसमें आका जमात की ताकीद करते हैं। जमात फुक़हाए अहनाफ ने हनफियों के नजदीक सुन्नते मुअक्कदा जरूर है, लेकिन इसे करीब बवाजिब कहा गया है। आज हम और आप जमात को तर्क करते हुए नजर आते हैं। हम जमात को अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन सुनिए आका के नजदीक जमात की कितनी अहमियत थी। एक नाबीना सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे मस्जिद तक ले चले, तो क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं? आका पहले उसे इजाजत दे देते हैं। हदीस में आया है, इस हदीस की रिवायत इमाम अबू दाऊद ने भी की है, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने भी की है। हदीस में ये आता है कि आका पहले इजाजत दे देते हैं कि ठीक है तुम घर में नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन जब वो पलट करके जाने लगता है तो फिर आका उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या आजान की आवाज तुम्हें सुनाई देती है? वो नाबीना सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आजान की आवाज तो बराबर सुनाई देती है। आका फरमाते हैं, फ़अजिब, तो आजान का जवाब दिया करो, और आजान का जवाब यह है कि मस्जिद में हाजिर होकर के नमाज अदा किया करो, तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं है, जमात के साथ नमाज पढ़ा करो। आज हम और आप जमात के ताल्लुक से सुस्ती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को इकामत सलात का हिस्सा करार दिया है। और तीसरी चीज जिसे फुक़हा ने इकामत सलात का जुज़ करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर नमाज कायम होती है, वो ये है कि पहली सफ का एहतिमाम करना। नमाज के लिए आप जमात में आए और कोशिश ये करें कि खाली सफों को पुर कर दिया करें। हमारा और आपका ये आलम है कि हम मस्जिदों में आते हैं और हमें जहां जगह मिलती है, भले अगली सफ खाली हो, हम पिछली सफों में बैठ जाते हैं। यकीन मानिए, उलमा लिखते हैं कि ऐसे इंसान के साथ शैतान खिलवाड़ करता रहता है। जो इंसान नमाज के लिए जाता है और पहली सफ में जगह खाली रहते हुए भी वो पिछली सफों में बैठ जाता है, ऐसे इंसान के साथ शैतान खिलवाड़ करता रहता है। और पहली सफ की अहमियत, अल्लाहु अकबर। आका एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल, बेशक अल्लाह पहली सफ वालों पर अपनी रहमतें नाजिल करता रहता है और फरिश्ते पहली सफ वालों के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। एक और हदीस में आका फरमाते हैं, लौ अलिमन नास मा फी सफ़िल अव्वल लक़तरऊ, कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि पहली सफ में नमाज की क्या फजीलत है, तो पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए वो आपस में कुरान अंदाजी करेंगे कि उनके दरमियान झगड़े शुरू हो जाएंगे कि पहली सफ में मैं नमाज पढ़ूंगा। तो पहली सफ में नमाज ये इकामत सलात का हिस्सा है। एक और हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं सहाबाए किराम से, ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम लोग नमाज में वैसा सफ नहीं लगा सकते, उस तरीके से सफ नहीं लगा सकते जिस तरीके से फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सफ बंदी करते हैं?
सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कैसे सफबंदी करते हैं, हमें क्या मालूम। तो आका ने इरशाद फरमाया था, युतिम्मून सफ़ल अव्वला व यतरासून, कि फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहली सफ को पूरी करते हैं और फिर वो कदम से कदम मिला करके बराबर खड़े होते हैं। तो उलमा ने ये लिखा है कि पहली सफ में नमाज, ये भी इकामते सलात का हिस्सा है। पहली सफ में नमाज की बुनियाद पर आपकी नमाज कायम होती है, पढ़ी नहीं जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप नमाज को कायम करें जैसा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, तो आपको पहली सफ में नमाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज जिसे उलमा ने इकामते सलात का हिस्सा करार दिया है और उसमें हम और आप काफी सुस्ती करते हुए नजर आते हैं, वो है सफों को सीधी करना, सफों का एहतिमाम करना। हजरत नुअमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों का मुआयना किया करते थे। लोगों के कंधों में हाथ रख करके उनके कंधों को आपस में मिला दिया करते थे और लोगों से कहा करते थे कि ऐ लोगों, कदम से कदम मिलाओ, कांधों से कांधा मिलाओ, मूंढों से मूंढा मिलाओ। हजरत नुअमान इब्ने बशीर कहते हैं, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और एक सहाबी का सीना सबसे कुछ आगे था। आका नाराज हो गए और फरमाया कि ऐ लोगों, या तो तुम अपनी सफों को सीधी करो या अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर देगा, इंतशार पैदा कर देगा। इसलिए ऐ लोगों, सफों को सीधी करके नमाज पढ़ा करो। और आका ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया था, सव्वू सुफूफकुम फइन्ना तस्बियतस सुफूफे मिन तमामिस सलाह, और एक रिवायत में है मिन इकामतिस सलाह। ऐ लोगों, जब भी नमाज अदा किया करो तो सफों को सीधी करके नमाज अदा किया करो, क्योंकि सफों को सीधी करना नमाज की तकमील का हिस्सा है या इकामते सलात का हिस्सा है। इसलिए हम और आप खास तौर से जुमा में काफी सुस्ती करते हुए नजर आते हैं, पहली सफों को भी मुकम्मल नहीं करते हैं और फिर आते हैं तो अपनी सफों को भी सीधी नहीं करते हैं। कोशिश ये करें कि पहली सफों को मुकम्मल करें और साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि सफों को सीधी करके नमाज अदा करें। बहरहाल इकामते सलात का ये चौथा हिस्सा था जिसकी बुनियाद पर नमाज कायम होती है। आखिरी चीज जिसे फुकहा ने इकामते सलात का जुज करार दिया है, हिस्सा करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर हमारी और आपकी नमाज कायम होती है, वो है सुनने रवातिब का एहतिमाम करना। सुनने रवातिब जिसे हम और आप सुन्नते मुअक्किदा कहते हैं। आज इस ताल्लुक से भी हमारी और आपकी सुस्ती जग जाहिर है। हम सुन्नतों का एहतिमाम नहीं करते हैं, जबकि फुकहा ये लिखते हैं कि नमाज की तकमील और इकामते सलात का ये हिस्सा है कि सुन्नतों का एहतिमाम किया जाए, खुसूसियत के साथ उन सुन्नतों का जो मुअक्किदा है। एक हदीस में जिसकी रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हो करती हैं, वो फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान दिन और रात में 12 रकात नमाजों की हिफाजत कर लेता है, अल्लाह तबारका व ताला उसके नामाए अमाल में जन्नत लिख देता है। और वो 12 रकातें क्या हैं? इमाम तिर्मिजी ने अपनी रिवायत में उन रकातों को शुमार किया है। वो कहते हैं जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, ये 8 रकातें हो गई। इशा के बाद 2 रकात,
और फजर से पहले 2 रकात। इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं ये सुन्नते मुअक्किदा हैं और ये इकामते सलात और तकमीले सलात का हिस्सा हैं। अगर कोई इंसान नमाज को कायम करना चाहता है, वो उस तरीके से नमाज पढ़ना चाहता है जिस तरीके से उसे नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान करीम और अहादीस नबविया में दिया गया है, तो उसे चाहिए कि वो सुनने रवातिब और सुन्नते मुअक्किदा का एहतमाम करे, उनकी पाबंदी करे। उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये फरमाते हुए सुना है, कभी भी मेरी सुन्नते मुअक्किदा कज़ा नहीं हुई है। इसलिए मेरे अजीजों, हम और आप कोशिश ये करें कि नमाज को पढ़ें नहीं बल्कि नमाज को कायम करें। नमाज को हमें कायम करने का हुक्म दिया गया है और नमाज को कायम करने के लिए 5 बुनियादी बातें बताई गई हैं। फुकहा ने लिखा है कि नमाज कैसे आपकी कायम होगी। आप उम्दा तरीके से, कामिल तरीके से वुजू करें और हुजूर कल्ब के साथ नमाज अदा करें। आप जमात के साथ, पाबंदी वक्त के साथ नमाज अदा करें। आप कोशिश ये करें कि पहली सफ़ों को मुकम्मल कर लिया करें और सफ़ों को सीधी रखा करें। और फिर आखिरी बात जो इकामते सलात का हिस्सा करार दिया गया है जिसे, वो ये है कि सुन्नतों का एहतमाम किया करें। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ है कि मौला तबारका व तआला हम तमाम मुसलमानों को नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए और उस तरीके से कायम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कायम करने का हुक्म दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।